हेलो, प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी लार्ज कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में, और साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस करते हैं और आपकी लाइफ पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप रिस्क प्रोफाइलर चेक करें, एडवाइजर के साथ या फिर स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। प्लानो वर्ल्ड पर हम 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडिया में एजेंट्स तो कई सारे हैं लेकिन एडवाइजर की कमी है। और वैसे में अगर आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन ले रहा है। तो अंततः ऐसे भी आपके पास कोई एडवाइजर नहीं रहेगा। हमारे पास बैंकर्स हैं, म्यूचुअल फंड एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, दोस्त हैं हमारे, लेकिन एडवाइजर कौन है? ये सारे लोग बस ये चाहते हैं कि इनका एक प्लान बिक जाए और इनके लिए कमीशन जनरेट हो जाए। क्या ये इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? इसमें बस आपकी ही रुचि है। इसलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। तो आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज़्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर हमारे सामने कैलकुलेटर है। हमने एचडीएफसी लार्ज कैप फंड डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान लिया है। यहाँ पर हम रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे, साथ ही हम अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना लॉस कर रहे हैं हम ये भी चेक करेंगे। देख लेते हैं, यहाँ पर 2 डेट्स हमारे सामने हैं। पहली डेट है 2 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है 26 अप्रैल 2025 की। अब चेक करते हैं कि 2 जनवरी 2013 में रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी। तो रेगुलर की एनएवी थी तब 228.943 और डायरेक्ट की भी एनएवी थी 228.943। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 26 अप्रैल 2025 की। देख लेते हैं कि यहाँ पर रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या है। रेगुलर की एनएवी है यहाँ पर 1099.09 और डायरेक्ट की एनएवी है यहाँ पर 1187.031। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में, तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में? रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 4,79,838 रुपीज़ की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 5,18,214 रुपीज़। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 38,376 रुपीज़ का। यानी कि 12 साल में आप अप्रॉक्स 39,000 का लॉस कर रहे हैं। 12 साल में कुछ लोगों के लिए ये अमाउंट कम होगा। उन्हें लग रहा होगा कि अगर 12 साल में मेरे 38,000 रुपीज़ जा भी रहे हैं, तो इससे मेरे जीवन पर मुझे कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा है, इससे मेरी लाइफ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा। अगर आप 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 12 साल में इतना नुकसान बना रहे हैं, तो आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे कैलकुलेटर पर, जहां हम चेक करेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण आप कितना लॉस बनाते हैं। यहाँ पर हमारे सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना लॉस करने वाले हैं। आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। 20 लाख का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है और 20,000 को मंथली एसआईपी के थ्रू वो अगले 20 साल तक करने वाले हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उन्हें मैच्योरिटी पर जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है अप्रॉक्स 3,24,36,768 रुपीज़ की। वहीं दूसरे तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है।
यहाँ पर उन्होंने सेम इन्वेस्टमेंट किया है, 20 लाख उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और 20,000 की SIP वो 20 साल के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो सीधे सीधे 1.15% अपना बचा ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है। और वैसे में उनकी मैच्योरिटी पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3,85,49,765 रुपीज़ की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,998 रुपीज़ का। यानी कि रेगुलर प्लान के इन्वेस्टर यहाँ पर 19% का लॉस बना रहे हैं अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर। ये सिर्फ 11% के इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। हो सकता है कि आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया हो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, तो आप और ज़्यादा नुकसान बना रहे होंगे। वैसे में आपको अब तक ये तो समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स ज़्यादा बेहतर रिटर्न बनाते हैं और ज़्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि स्टडीज़ ये बताती हैं कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती। वैसे में क्या कुछ जानकारी है जो उनके पास नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, कितने अमाउंट की SIP करनी है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, स्कीम कैसे चूज करना है, टैक्स का क्या करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है। और ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में सही ट्रेनिंग के साथ आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मनी IQ में आपको बिना किसी फॉर्मूले के ये सीखने को मिलता है कि आप अपना मनी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और आप सही ट्रेनिंग के साथ वेल्थ क्रिएट यहाँ पर कर पाते हैं। तो आइए चलते हैं हमने दूसरे टूल पर, जहाँ हम चेक करेंगे कि रियल वेल्थ क्रिएशन आखिर होता क्या है। यहाँ पर हमारे सामने हमारी टीम ने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रखे जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, जिसके लिए आपने आज एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की है। लेकिन आने वाले 5 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल बाद ये ज़रूरत कितने अमाउंट की होने वाली है, हम यहाँ पर वो चेक करेंगे। मान लेते हैं कि आपने अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये ज़रूरत होने वाली है 24,15,000 की। वहीं अगर अपनी बेटी के MBA के लिए आपने किसी एवरेज से कॉलेज में ये प्लान किया है कि 15 लाख में मेरी बेटी का MBA साधारण से कॉलेज में हो जाएगा, लेकिन आने वाले 10 साल बाद उसी साधारण से कॉलेज की फ़ी होने वाली है 38,90,000 रुपये। अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, लेकिन आने वाले 12 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी 47,07,000 की। वही अपने बच्चों की शादी को लेकर आपने प्लानिंग की है कि मैं एक एवरेज से शादी कर दूंगा 10 लाख रुपए में, तो 18 से 20 साल बाद ये ज़रूरत होने वाली है 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की है? ये कैलकुलेटर आपको मनी IQ क्लास में भी मिल जाता है। आप यहाँ पर अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आने वाले पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कितने अमाउंट की असल ज़रूरत होने वाली है। वैसे में क्या कभी आपने सोचा है कि हम लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं अपने सुनहरे भविष्य के लिए, लेकिन फिर भी हम कहाँ चूक जाते हैं कि वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाता। कभी हमने सोचा कि FD हमारे लिए सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ पैसा सेफ है, कभी सोचा कि पेंशन प्लान बेस्ट है, कभी इंश्योरेंस ले लिया। ये वही सारी जानकारियाँ हैं जो हमें बचपन से दी गई हैं और हमारे पास करेक्ट नॉलेज नहीं है, इसी कारण हम फंसे हुए हैं और हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आपको करेक्ट नॉलेज की ज़रूरत है, आपको सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो कि आपको मनी IQ क्लास में मिलता है। मनी IQ क्लास में आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, लोन्स, बच्चों के फ्यूचर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको 499 में सीखने को मिलती हैं और लिटरली आप क्लास ज्वाइन करने के बाद ये फील करते हैं कि काश मैंने ये 10 साल पहले सीखा होता। तो आज तक मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पर जो गलतियां करता आ रहा हूँ और बार बार जिन गलतियों को दोहराता आ रहा हूँ, वो गलतियां मैं नहीं कर रहा होता। तो वैसे में अभी भी देर नहीं हुई है, जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें, क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपके पास कोई एडवाइज़र नहीं है, आपको खुद ही अपना एडवाइज़र बनना होगा।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ से अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह के और भी एनालिसिस वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि किस प्लान के ऊपर हम आपके लिए वीडियो लेकर आए। हमारी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी उस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आने की। तब तक के लिए धन्यवाद।